राम राम सीताराम। सबको प्रणाम। मान्यवर। आप सभी मित्र बंधुओं को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जो गुरु से दीक्षा ले चुके हैं उनका तो परम सौभाग्य है, और जो गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं वो गुरु दीक्षा लेने का पूर्ण प्रयास करें, क्योंकि गुरु दीक्षा लेने का महत्व अनमोल है। इसका कोई मोल नहीं है। तो 29 जुलाई 2026 वार गुरुवार, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, जिस दिन वेद व्यास भगवान व्यास जी का जन्म दिन मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में हम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जो गुरु वंदना किए हैं वही कहना चाहते हैं। इतना सुंदर गुरु वंदना तो हमने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं। कह रहे हैं कि बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुग परिवारु, सुकृति शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु, उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, यथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरि निधान, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजनी, नयन अमिय दृग दोष विभंजनी, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। इसके बाद साधु वंदना प्रारंभ करते हैं, फिर प्रयागराज का वंदना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें एक चौपाई है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। इस श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, इसका भाव वही समझ सकता है
भी इसको प्राप्त किया है। मतलब भगवान गुरु के चरण के जो नख हैं वो मणि के समान है। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति। मणि में जिस प्रकार प्रकाश होता है वो जहाँ रख दिया जाए प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं गोस्वामी जी की सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती वह है। ऐसा गुरु वंदना न भूतो न भविष्यति। और कहते हैं कि गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्त की ओर। और कहा है कि गुरु धोबी शिष्य का पड़ा साबुन सृजनहार सत्य शिला पर धोइए चमके ज्योति अपार। कहते हैं जहाँ धोबी हो उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, और यहाँ गुरु की उपमा धोबी से दे रहे हैं। तो बताइए जो संसार का शुद्धिकरण कर रहा हो वह अशुद्ध कैसे हो सकता है। बड़ी गूढ़ बात है। हमें जो समझ में आया गुरु कृपा से आपके सामने उपस्थित किया। आपको अच्छा लगा यही आशा करता हूँ। कैसा लगा ये आशा नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु की कृपा यानी संसार के सभी सुख सभी सुविधाएं सभी आनंद आपको प्राप्त होंगे। इसलिए जाते जाते एक और शब्द इशारे में कह रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करिए कि तीर्थ गए एक फल संत मिले फल चार सदगुरु मिले अनेक फल कहें कबीर विचार। सदगुरु वैद बचन विश्वासा संयम यह न विषय कर आशा। तो सदगुरु का मिलना बड़ा दुर्लभ है, और आज के समय में गुरु में वह शक्ति नहीं जो गुरु के शिष्य में है। क्योंकि गुरु आजकल के कैसे हैं कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिष्य का जो उनके ऊपर समर्पण है वह सराहनीय योग्य है। जय श्री राम। प्रणाम।